पर भाटी जी जल्दी से काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं उसके बाद सारिका जी के पास जाऊँ, दुष्यंत जी के पास जाऊँ। भाटी जी जल्दी से बोलिए, क्योंकि यहाँ पर जनता भी बोलना चाह रही है। मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले आप बोलिए प्लीज। 70 साल वो कह रहे हैं शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई आप लोगों ने? 70 साल 75 साल के बुजुर्ग का 70 साल 75 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने लाठी मार के सिर तोड़ दिया, महिलाओं के हाथ तोड़ दिए, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, महिलाओं पर लाठियां चलाई हैं। ये बूथ कैप्चर कर रहे थे। सत्ता का अहंकार सिर पे इतना भी नहीं चढ़ के बोलना चाहिए कि हम अगर ऐतराज भी कर रहे हैं, हम अगर सच्चाई बता रहे हैं, हम संयम, हमने कोई अपशब्द तो मैंने प्रयोग किया नहीं, लेकिन हमारा संयम इसलिए टूट रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जो हम लगातार कह रहे थे बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर देगी, इसी तरह तो लोकतंत्र खत्म होता है। जब आप वोटर को वोट नहीं डालने दोगे, बीएलओ को उठा लेंगे। बीएलओ तो सरकारी कर्मचारी होता है। एसएचओ बीएलओ को उठा लेंगे, उसकी पर्चियां छीन के फेंक दी, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा पड़ रहे थे। जब इस तरह की गुंडागर्दी होगी तो क्या हम ऐतराज भी नहीं करेंगे? अपनी शिकायत भी नहीं करेंगे? हम शिकायत भी करेंगे तो उसे आप बताएंगे, बदतमीजी बताएंगे, धैर्य खोना बताएंगे। हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज जो यूपी में हुआ है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस तरह का नंगा नाच कभी नहीं हुआ इतिहास में। देखिए, आप ये कह रहे हैं, राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि यूपी में 10 सीटों पर वोटिंग हुई और वहां पर बहुत से लोगों को, जो उनके वोटर थे, उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। उन्हें मैं चाह रही हूं कि उस पर आप लोग रिएक्ट करें। हाँ, देखिए, ये पुरानी कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये क्या कर, विपक्ष का ये हमेशा ये रोना रहता है कि अगर जो मान लो वो जीत गए तो ईवीएम खराब नहीं है, तो ईवीएम सही हो गई। अगर जो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो चिल्लाने लगते हैं सारी विपक्षी पार्टियां, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। जब राज्य के चुनाव हुए थे, ममता बनर्जी की वहां सरकार बनी, तब ये विपक्षों के कोई नहीं आया कहने कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। जब भी बीजेपी का कोई व्यक्ति जीतता है तो ये रोने लग जाते हैं। वो कहावत ये बिल्कुल सटीक सत्य सिद्ध होती है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक्सक्यूजेज है, लेकिन जो वो बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कई जगहों पर। आप बताइए, आप यहीं के वोटर हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको? ऐसा हुआ है क्या? कुछ देखा है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है। ये तो जिस पार्टी अपने अपने विरोधी की बात करती है आपस में एक दूसरे की, इसमें सत्यता बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज, आज बड़ा मुद्दा जो छाया रहा, सारिका जी आप मुझे सुन रही होंगी, एक बड़ा मुद्दा आज जो छा रहा, वो आपके नेता ने जो बयान दिया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, फिर वो वापस उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक न्याय के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले या ना मिले, आरजेडी का स्टैंड क्या है? मैं देखिए सुचिता जी, सबको पता है कि संविधान में आरक्षण का जो आधार है ना, वो सामाजिक और आर्थिक है। कहीं से भी जाति और धर्म के आधार पे कहीं भी किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। और देखिए, बिहार में जब जाति आधारित गणना हुई और उसके हिसाब से जब आंकड़े सामने आए तो आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। और हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि देशव्यापी जाति आधारित गणना होनी चाहिए। और वैसी वो जातियां जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है और हम सबों की बनती है। अब बात उठती है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा से ही उन्होंने जात और धर्म की राजनीति करती आई है, खास करके हिंदू और मुसलमान की तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए में शामिल है, उनके खून में, रगों में दौड़ता है कि जब भी वो राजनीतिक मंचों पर जाएंगे वो जात धर्म हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है वो क्लैरिटी ला देगा आपके नेता ने जो कही है उस बात पर भी कि पार्टी का स्टैंड क्या है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि पहले उन्होंने कहा हाँ, फिर वो यू टर्न ले गए। जी नहीं देखिए सुचिता जी, हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे, उसके बाद उसको चुनावी जुमला कह देते हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और एक नौकरी भी नहीं दे पाए। हम लोग वो लोग बिल्कुल ही नहीं हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को नंगा घुमा रहे हैं। सांसदों के द्वारा मोलेस्टेशन हो रहा है। अभी दिन ही कितने बीते हैं, 10 दिन पहले तो नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रवन्ना का प्रचार कर रहे थे, जिन्होंने 3000 महिलाओं की अश्लील वीडियो, बलात्कार और मोलेस्टेशन की वीडियो उन्होंने बनाई थी और रखी थी। और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, आप इसको वोट दें। तो ये प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो हम लोग चरित्र के व्यक्ति, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब डायरेक्ट बोलेंगे। सवाल है, प्रज्वल रवन्ना की डिबेट हुई है, मैं ये भी कहूँ आरक्षण पर भी डिबेट हुई है, आज के मुद्दों पर बात करनी है। आपके नेता के एक बयान ने हड़कंप मचाया, इसीलिए मैं उस पर पूछ रही हूँ, सीधा स्टैंड है कि नहीं है, आरक्षण है कि नहीं है मुसलमानों को? फिर पूछ रही हूँ मैं, उसके बाद मैं जो जनता पे जाऊंगी।
देखिए सुचिता जी, आपकी सीधे ही प्रश्नों का मैं सीधा जवाब दे रही हूँ। मुद्दे आज भी वही हैं जो कल थे। आज भी मुद्दा रोजगारी है, आज भी मुद्दा जनता की वो चीजें हैं जो जनता आज त्रस्त है महंगाई से। आज भी मुद्दा बदला दे रही है मैम आप सवाल का जवाब। दिक्कत यही है पार्टी हमेशा मुद्दों से क्योंकि अब मुद्दा दिक्कत क्या कर है मैं रही है। आपको बताती हूँ। आपके दिक्कत ये सीधे हो रही सवाल का जवाब है कि मैं अगर दे आप रही कहेंगे हूँ कि नहीं और देना है जाति मुसलमानों को आधारित आरक्षण गणना तो आपका वोट बैंक इफेक्ट होगा। अगर आप कहेंगे कि देना है तो फिर आप पर ये काउंटर आएगा कि पिछड़ों का क्या है, उनके हिस्से में से आरक्षण दिया जाएगा, वो भी आपका वोट बैंक है। तो ये दिक्कत होगी और इसीलिए इस पर सोचना पड़ेगा। मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, जो आज लालू जी ने कहा उस पर मैं चाह रही हूँ आप लोग जरा बताएं कि उन्होंने पहले कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सामाजिक व्यवस्था है। देखिए मैं आपको बताऊं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ा विषय क्या है कि आम जनमानस, आम जनता ये चाहती है कि हमको सरकार वो चाहिए शोषित, वंचित, आदिवासी, SC, OBC सबको साथ में लेके चलने वाली सरकार हो और जमीनी स्तर पर धरातल पर कार्य करती है वो पार्टी चाहिए। हमको ये सरकार नहीं चाहिए, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए कि एक जाति से चलती हो या एक पार्ट पर चलती हो या एक मुसलमान का बैंक वोटार से चलती हो या एक परिवार से चलती हो। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमको ऐसे लोग चाहिए जो कि सबको देश को प्रभार बना के बोलिए, माइक पर बोलिए, माइक पर बोलिए। जिन अभी भैया ने बोला जिनका परिवार है, एक परिवार पे चलती, जिनका परिवार ही नहीं वो क्या करेंगे? किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है, परिवार का दर्द परिवार वाला ही समझ सकता है। ये महोदय जी बोल रहे थे कि वंदे मातरम, क्या विपक्षी लोग वंदे मातरम नहीं करते? क्या आज से 15 साल पहले क्या कभी वंदे मातरम नहीं हुआ? कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं हुई क्या? देश जब आजाद हुआ, जब कह रहे हैं उन्होंने कॉपीराइट कर लिया उसको। नहीं, कॉपीराइट नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का ये है कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो गलत काम करके बस पार्टी समर्थन कर लो, आप एकदम बिल्कुल दूध के पाक साफ धुले हुए हो गई। कह रहे हैं कि ये तो पाक साफ करने वाली वोटों की राजनीति के अलावा आरक्षण में और कुछ नहीं होता क्या? सारी पार्टियां सिर्फ मुसलमानों के वोटों को ही पीछे भागती हैं। क्या सबका आरक्षण समान ही नहीं होना चाहिए? व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने सभी को ले रखा आरक्षण में, और जो आदिवासी वगैरह जितने भी लोग हैं उस आरक्षण में क्या वोटों के लिए सिर्फ मुसलमान ही दिखाई देते हैं पूरे देश में? अब देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है कि वोटों के लिए क्या सिर्फ एक धर्म ही नजर आता है? हाँ मैम, रिजर्वेशन जो लागू किया था सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था और वो उस आधार पर किया था। अब जिसे जरूरत है गरीबी आई के आधार पर, EWS के आधार पर आरक्षण दिया जाए, इस तरीके से आरक्षण देंगे। मैम ये तो जात पात पर राजनीति, धर्म पर आरक्षण तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। धर्म के नाम पर ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अब भी नहीं आरक्षण देके मतलब एक नया देश और बना रहे हैं क्या? देखिए एक बात जो मैं एक बार जरा आ रही हूँ, दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ, माफी चाह रही हूँ, थोड़ी देर से आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि भाई धर्म के आधार पर क्यों होगा, क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जनता की आवाज है। मैं स्टूडियो में आपसे सवाल करती हूँ, आज जनता का सीधा सवाल आप तक पहुंचा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस की किसी राजनीतिक दल ने या किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी धर्म को देने का कोई ना वादा किया है, ना घोषणा की है, ना हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल ध्यान भटकाने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एकदम से पूरा फेक नैरेटिव है। विपक्ष का वादा है 1 लाख रुपया प्रति गरीब महिला को उनके खाते में देना, 30 लाख नौकरियों को भरना, अग्निवीर की जगह पूर्व की भांति सेना में भर्तियां शुरू कराना, बेरोजगार युवाओं को, जो शिक्षित लोग हैं, उनको 1 साल के लिए गारंटी का रोजगार देना। ये उनके मुद्दे हैं। आप उन मुद्दों के साथ जुड़िए और बात करिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को कह रहे हैं जिनका कहीं अस्तित्व में ही नहीं है। माननीय लालू यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण जाति के आधार पे है, धर्म के आधार पे है ही नहीं। फिर भी उस बात को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनको दिख रहा है भाई, जो इनका भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश और गुजरात गढ़ है, वहीं पे इनका वोटर नहीं निकला।